गुरु प्यारी संगत, आज मैं आप सभी को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक गरीब लड़के की, जिसके पास खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से पैसे होते थे। गुरु प्यारी संगत, ये बच्चा घर घर जाके छोटा मोटा सामान बेचकर पैसे लाता था और उससे अपना गुजारा करता था। लेकिन गुरु प्यारी संगत, उसका गुजारा उन पैसों में चल नहीं रहा था, क्योंकि साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहा था, तो सारा पैसा पढ़ाई में खर्च हो जाता था और उसके खाने के लिए पैसे नहीं बचते थे। तो गुरु प्यारी संगत, उस लड़के ने सोचा कि अब से मैं जब भी सामान बेचने जाया करूँगा तो एक या दो घर से मैं अपने लिए खाना भी मांग लिया करूँगा। तो गुरु प्यारी संगत, अगले दिन से उसने ऐसा ही किया। घर घर जाके अपना सामान बेचा। उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी। दोपहर में वो एक घर पर पहुँचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो गुरु प्यारी संगत, दरवाज़ा खोलते ही एक लड़की सामने आ जाती है। तो वो गरीब लड़का उस लड़की को देख के हक्का बक्का सा रह जाता है और हड़बड़ाहट में उसको खाने की बजाय पानी लाने के लिए बोल देता है। तो गुरु प्यारी संगत, जब वो लड़की अंदर जाती है तो वह सोचती है कि लड़का कुछ घबराया हुआ सा लग रहा है, कुछ थका हुआ भी है और भूखा भी लग रहा है। तो वो पानी के साथ साथ उसके लिए दूध भी लेके जाती है। तो गुरु प्यारी संगत, जब वो दूध लेकर जाती है तो वो लड़का दूध पीकर बड़ा खुश हो जाता है। वो ये सोचता है कि मैंने तो खाना मांगना चाहा था और गलती से मेरे मुंह से पानी का निकल गया। परमात्मा को भी पता था कि मुझे भूख लग रही है और मेरी चाह बिना कहे ही उस लड़की के मन में डालकर और मेरे लिए परमात्मा ने उस लड़की के हाथों दूध भिजवा दिया। परमात्मा मुझसे कितना प्यार करता है, जो इस लड़की के रूप में मेरे सामने आ गया। तो गुरु प्यारी संगत, वो सोचता है, वो उस लड़की से कहता है कि आपको इस दूध के बदले क्या चाहिए, इसका क्या मोल चाहिए आपको। तो वो लड़की कहती है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ ने सेवा के बदले कभी पैसे लेना नहीं सिखाया। तो वह कहता है कि कुछ सामान ले लो। तो वो लड़की कहती है, सेवा के बदले कभी कोई चीज़ नहीं ली जाती, सेवा अनमोल होती है। तो वो दिल से शुक्रिया करता है उस लड़की का कि आपने, मुझे भूख लगी थी, आपने मेरे लिए दूध लाकर दिया, मेरा पेट भर गया। मैं उस चीज़ के लिए आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। और यह सोचकर वो घर तक चला गया कि परमात्मा अभी भी हर जगह बसता है। कुछ टाइम बीत जाता है। वो गरीब लड़का एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर बन जाता है, जिसका नाम है हवर्ड कैली। इधर ही साथ साथ वो लड़की जिसने उस लड़के की मदद की थी, वो बीमार रहने लगी और धीरे धीरे जो पैसा था वो ख़त्म होने लगा। फिर एक दिन वो लड़की उसी अस्पताल में आई जिस अस्पताल में वो गरीब लड़का यानी कि हवर्ड कैली बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था। हवर्ड कैली को जैसे ही पता चलता है कि ये लड़की उस गांव की है और उसका पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरी उस दिन मदद की थी जिस वक्त मैं भूखा था, तो गुरु प्यारी संगत, वो डॉक्टर्स की अच्छी से अच्छी टीम उसके लिए अरेंज करता है और उस लड़की का इलाज करवाता है। लड़की कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। उसके बाद बिल आता है
बिल के साथ साथ वो डॉक्टर हार्वर्ड कैली एक नोट भिजवाता है उस लड़की के लिए। जैसे ही वो बिल उसके पास आता है तो वो लड़की सोचती है कि अब ना तो मेरे पास पैसे बचे हैं इतने कि मैं बिल पे कर सकूं, ना जाने कितना बिल आया होगा। वो बिल देखती है, बिल के बाद साथ में जो नोट पड़ा हुआ होता है वो उसको देखती है। तो उस नोट पे लिखा होता है कि आपका ये बिल आज से कई साल पहले उस एक गिलास दूध के ज़रिए चुकाया जा चुका है। तो गुरु प्यारी संगत, यह देख के उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी सोचती है कि मेरे माता पिता की दी हुई सीख मेरे आज कितना काम आई है। उनका सिखाया हुआ कि मैं पुण्य करो, मेरा जो पुण्य किया था उसका फल मुझे आज मिल गया है। तो गुरु प्यारी संगत, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आप जो भी कर्म करेंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका फल आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। गुरु प्यारी संगत, आप सभी से विनती है कि आप सब अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, अपने बच्चों को भी अच्छे कर्म करने की शिक्षा दीजिए और उनको बताइए कि हर कर्म का लेखा जोखा रखा जाता है। आप बिना किसी लालच के निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा कीजिए। उसी निस्वार्थ भाव से आपकी भी सेवा ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर होगी। तो गुरु प्यारी संगत, अच्छे कर्म करते रहिए।